शंकराचार्य वो है जिसको बाकी तीन पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है। तो बाकी तीन पीठ में से दो पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज को स्नान करने की अनुमति ना दिए जाने का मामला अब तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां सोशल मीडिया पर दो धड़ में बट गए हैं यूजर्स और इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अब माघ मेला समिति ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज को नोटिस थमा दिया है और नोटिस में कहा है कि आप तो शंकराचार्य हैं ही नहीं, जिसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज भड़कते हुए भी दिखाई दिए, जिनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे ये पूरा मामला क्या है, आखिर किस बेसिस पर, सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले के आधार पर माघ मेला समिति ने ये नोटिस दिया है और ये पूरा मसला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में फिलहाल माघ मेला का आयोजन चल रहा है, जहां पर अलग अलग संप्रदाय के शंकराचार्य और जो उनके अनुयायी हैं वो मौजूद हैं और माघ मेला के अवसर पर संगम में स्नान करने के लिए जाते हैं। इसी कड़ी में दर्शकों को जानकारी दे दें कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज भी यहां पर मौजूद थे। ये पूरा मामला तब विवादों में आया जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज स्नान के लिए संगम नोस की तरफ बढ़ रहे थे, जिस दौरान वो पालकी पर बैठे हुए थे। उसी वक्त पुलिस प्रशासन और शंकराचार्य के जो अनुयायी हैं उनके बीच में धक्का मुक्की हुई, जहां एक तरफ शंकराचार्य के अनुयायियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की की, मारपीट की। वहीं प्रशासन का ये कहना है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जो हैं वो पालकी से जा रहे थे। संगम नोस पर काफी भीड़ थी, महिलाएं बच्चे थे, इसलिए उनको रोका गया और उनको पैदल स्नान करने के लिए कहा गया। वहीं शंकराचार्य का यह कहना है कि ये प्रथा है कि शंकराचार्य हमेशा पालकी पर बैठकर ही स्नान करने जाते हैं। हालांकि स्नान करने की अनुमति नहीं मिलने के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जो हैं वो एक तरह से धरने पर बैठ गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रशासन को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए। अब ये पूरा मामला फिलहाल कहीं से भी सुलझता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि अब मेला प्रशासन समिति ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज को एक नोटिस थमा दिया है और इस नोटिस में कहा है कि आप शंकराचार्य नहीं हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज माघ मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज को एक औपचारिक नोटिस जारी कर उनके शंकराचार्य पद के दावे का स्पष्टीकरण मांगा है। प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक मामले के संदर्भ में यह हवाला देते हुए नोटिस दिया है और कहा है कि अक्टूबर 2022 में ज्योतिष पीठ के किसी भी नए पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी गई थी। इस नोटिस में सवाल किया गया है कि जब शीर्ष अदालत ने अंतिम फैसला होने तक किसी को भी शंकराचार्य नियुक्त करने से मना किया है तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने शिविर और बोर्ड पर इस पद का उपयोग कैसे कर रहे हैं। प्रशासन ने इसे अदालत की अवमानना का संकेत मानते हुए 24 घंटे के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि मेला प्राधिकरण ने अपने नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के 14 अक्टूबर 2022 के उस आदेश को विस्तार से लिखा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ज्योतिष पीठ में कोई नया शंकराचार्य जो है उनका पट्टाभिषेक करना कानूनी रूप से मान्य नहीं माना जाएगा, ऐसा कहा था। और इस पर अभी फैसला जो है वो आना बाकी है कि आखिर ज्योतिष पीठ के असल शंकराचार्य कौन है। फिलहाल लेकिन माघ मेला समिति के द्वारा इस नोटिस को थमाए जाने के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का गुस्सा फूट पड़ा है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो सवाल पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट कैसे शंकराचार्य कौन है ये तय करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि बाकी दो पीठों के शंकराचार्यों ने उनको शंकराचार्य माना है, इसलिए उन्हें किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी तीन पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है। तो बाकी तीन पीठ में से दो पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो आप किस प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं।
पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है, वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। एक उनका इतना ही वक्तव्य है। तो दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। स्वामी जी, हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से है। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। आपको बता दें कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य कौन है, इसको लेकर आपत्ति सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। ये भी दर्शकों को जानकारी दे दें कि ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरन सरस्वती महाराज को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य घोषित किया गया था। इस पर दो और दूसरे मठों के पीठों के जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने अपना समर्थन भी दिया था। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में जिस तरीके से नोटिस शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरन सरस्वती महाराज को थमाया गया है माघ मेला समिति के द्वारा, फिलहाल ये मामला शांत होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बात इस पूरे मामले में शुरू हुई थी स्नान करने की परमिशन को लेकर, लेकिन अब शंकराचार्य कौन है और है या नहीं है, इस पर आ गई है। ऐसे में सोशल मीडिया पर भी यूजर्स अपनी अपनी राय जो है वो रख रहे हैं। वहीं अब इस पूरे मामले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज क्या कुछ जवाब प्रेषित करते हैं, जवाब देते हैं माघ मेला समिति को, ये देखने वाली बात होगी। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।